टू यू नो गेट इनटू फिल्म्स, आपको फिल्म करनी है, आपको कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है, एक हीरो बनना है, यू नो. बट मेरा वैसा कुछ नहीं था. मेरा एक अच्छा था कि एक अच्छा प्रोजेक्ट करूँ, फिल्म करूँ. बट इन अ वे एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए MTV के शो पर. और मूविंग ऑन एक अच्छा क्राउड रिस्पॉन्स, एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा. सो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, कमिंग इन टू फिल्म्स, येस इट्स अ बिग स्टेप फॉर मी एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट. और ऐसा नहीं है कि ये सही टाइम है या गलत टाइम है, इट्स जस्ट दैट कि मैं एक सही स्क्रिप्ट के लिए रुका था, विच आई फील के राइट नाउ आई हैव द राइट स्क्रिप्ट फॉर इट. और उसके पहले भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स वो वर्किंग ऑन, आई वाज डिस्कसिंग ये ऑल, बट कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि ये शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ शुरुआत होनी चाहिए. बट अब लगता है अब सही वक्त है. सो येस. स्क्रिप्ट की बात की आपने, तो जानना चाहिए किस तरह का स्क्रिप्ट है, किस तरह की मूवी है. जी एक्चुअली सब कुछ स्क्रिप्ट को लेकर जो भी रिवील करना है, स्टोरी एंड एवरीथिंग विल बी रिवील्ड ऑन March 11, जहाँ पर हमारी फिल्म का मुहूर्त भी हो रहा है. सो ओवर देयर विल बी डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग. सो यस. तो आप सस्पेंस बना के रखना चाहते हैं इसको? इन अ वे एक्चुअली फॉर नाउ अभी मैं म्यूज़िक पे ध्यान रखना चाहता हूँ. मेरी एक नई शुरुआत है म्यूज़िक के फील्ड में. और इसी के साथ साथ वी वांट टू प्रमोट आवर फिल्म एज वेल बिफोर द फिल्म टेक्स प्लेस, गोज ऑन फ्लोर्स, दैट इज़ ऑन 11th March. सो यस. क्या है ये म्यूजिक, क्या है गाना जो आप शायद अब रिकॉर्ड करने जा रहे हैं? जी हाँ, एक्चुअली इट्स अ नाइस रोमांटिक मेलोडी ट्रैक. एंड बहुत टाइम से मैंने इसके लिए प्रैक्टिस की, इनफैक्ट क्लासेस किए, ट्रेनिंग की. एंड सो एंड आई मस्ट से दैट सिंगिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क. मतलब जो लोगों को लगता है कि यार कोई भी गा सकता है ये, और नहीं, इफ़ यू वांट टू गेट इट टू द प्रोफेशनल लेवल देन इट्स नॉट ईजी. सो yes, I really worked hard for it. Or thankfully, touchwood, the song that we have right now is really nice. Hopefully you guys should also love it. So it'll be out soon. So let's see. आपकी जो फिल्म की एक्ट्रेस है वो पहले से आपकी फैन है? एक्चुअली वो मुझे भी नहीं पता था, बट मुझे सुनने में आया ये सब कुछ कि शी used to watch the show. So in a way I felt obliged, and I also felt nice that you know, people from outside besides India also watch the show and appreciate our work and stuff like that. So yes, it's good to know. और in fact उन्हीं का क्या, मुझे भी जब मुझे बताया गया कि ये सुहाय अली is the female who's going to be opposite you, so I was excited for it. I saw her work and it was really interesting. She's a brilliant actor and a very talented one. And of course, people from across the nation, that is Pakistan, and they have a very nice dialect when it comes to, you know, language and Urdu और हिंदी, और so काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. So I'm pretty much excited for it. मिल लिया आप उनसे? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं, बट सपने देख रहे हैं अभी मतलब? सपने एक्चुअली बस काम पे फोकस कर रहा हूँ. और जैसे कि शो में एक रोमांटिक किरदार था मेरा, जिसके लिए मैं जाना गया था, जो लोगों ने पसंद किया था. सो होपफुली वही आगे एक रोमांस का एक अच्छा ट्रैक निकल कर आए इन द सॉन्ग एंड एज वेल एज द फिल्म. बड़े पर्दे पे आप जाने वाले टीवी शो से, तो क्या लगता है जो आपका चार्मिंग जो टीवी शोज पे था वही बड़े पर्दे पे नजर आएगा, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? काफी कंपटीशन है मार्केट में. एक्चुअली हाँ, कंपटीशन तो इनफैक्ट कंपटीशन टीवी में भी बहुत है. तो टू बी ऑनेस्ट टीवी में क्या सब जगह है. सो बट मैं लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ. आई जस्ट वांट टू गेट बेटर एंड बेटर. लाइक मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस एंड यू शुड नेवर स्टॉप. सो अगर आप एक्टिंग सीखना आप रह जाते हो, आप वहीं रुक जाते हो और फिर आपको लगता है कि नहीं आप सब कुछ सीख चुके हो, तो नहीं, दैट्स नॉट इट. इवन द बिगेस्ट ऑफ एक्टर्स कीप लर्निंग. सो एंड आई कीप लर्निंग फ्रॉम देम दैट दे स्टिल कीप लर्निंग. सो इट्स अ प्रोसेस और ये कभी रुकता नहीं है. तो कंपटीशन की रहा सवाल, तो मैं अपने आप से compete कर रहा हूँ. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जिस लेवल पे मैंने शो में एक अपना एक बेंचमार्क बनाया है, आई वांट टू एक्सटेंड एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट पीपल ऑफ ऑल द एजेस, नॉट ओनली द टीनेजर्स, नॉट ओनली द यूथ सेक्शन, बट ऑफ ऑल द एजेस लाइक मी एंड लव मी एज वेल. बात इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है? जी एक्चुअली प्रोड्यूसर सुभाष जी है. एंड एक्चुअली उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे पिच की थी एंड ही मेट मी एंड ऑल्सो ही सॉ द शो एंड क्वाइट लाइक माई वर्क. सो एंड दैट्स हाउ वी नरेटेड एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इट एंड क्वाइट लाइक्ड इट एंड आई वाज अप फॉर इट इंस्टेंटली. और उसी के साथ साथ डायरेक्टर है, उनका नाम करण कश्यप है. सो डिटेल्स इट्स ऑलरेडी आउट रिगार्डिंग द फिल्म. सो यस.
फिल्म का प्रीमाइस क्या रहेगा? थोड़ा सा अगर आप इट्स अ रोम कॉम बेसिकली। जिस जॉनर के लिए मैं जाना गया हूँ रोमांटिक, सो यस it has to be around romance, and it's a good nice rom com, so it'll be interesting to see playing Punjabi characters. अच्छा, So पंजाबी characters yes, का, so हाँ। it'll be nice interesting to see how what atmosphere we are in, and how do we connect with each आप other. बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर को मतलब पकड़, उन्होंने आपको पकड़ा या आपने उनको पकड़ा? मतलब क्योंकि लाइक ही हैज़ अ वेरी गुड होल्ड इन द इंडस्ट्री, लाइक ही हैज़ बीन लाइक टू विद मिस कैटरीना कैफ एंड Yeah, in fact I was quite delighted, and actually touchwood, fortunately they contacted me, and जब मुलाकात हुई, and it was a very nice response from them. They were very positive about me taking for the project, and they were pretty much excited, and so even I felt it's so much people are interested in working, why shouldn't I? And also the script is demanding so much of performance from me, so I should rather give it. So yes, I chose that script. और टीवी इंडस्ट्री में अभी मतलब लोग और आपको दर्शक देखना चाह रहे थे, जी। हो सकता था आप थोड़ा समय और देते यहाँ पे दर्शकों को कि जैसे आपने ये शो किया था जी। तो आप प्रॉब्ली फिक्शन कर लेते थोड़ा बहुत, जी। और थोड़ा प्रॉब्ली जैसे और एक्टर्स हैं जो अपनी पहचान मतलब और बना लेते ज़रूर, हैं ज़रूर। ऑडियंस के बीच में, जी। फिर वो करते जी, एक्चुअली मेरा इनफैक्ट ऑप्शंस अभी भी बहुत आ रहे हैं, और बहुत सारे नए शोज़ और मीटिंग्स ये वो, बट मैं कहीं ना कहीं एक मैंने अपने आप को एक रोक दिया है कि आई थिंक ये वक्त है मुझे मूव ऑन करने का, टू गेट इनटू बिगर प्रोजेक्ट्स। और रहा सवाल टेलीविज़न, येस इट हैज़ गिवन मी अ गुड प्लेटफॉर्म, और बट मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को आई मेड श्योर दैट आई शुडंट बी एक्सपोज्ड टोटली इन एंड आउट, लाइक यू नो कि अच्छा ही इज़ अ हार्डकोर टेलीविजन एक्टर ये वो ना, सो दैट्स व्हाई आई कंस्ट्रेन माई सेल्फ, एंड आई मेड श्योर दैट आई बी इनटू दैट ह्यूज जॉनर, सो एंड इट डिड वंडर्स फॉर मी थैंकफुली. So I really worked hard for it, and people loved it. और बट मैं यही चाहता हूँ कि नॉट ओनली द यूथ सेक्शन, नॉट ओनली द टीनेज सेक्शन, जो बड़े लोग हैं, जो इनफैक्ट द यूथ, I would say not only the teenagers but from 21 to 30s, and then you have the family category. So yes, you want everyone to love you eventually. So हम वही कोशिश कर रहे हैं. तो हमारी फिल्म भी जो है वो ना कि ऐसा है कि हम सिर्फ एक यूथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और एक बहुत ही कॉलेज बेस्ड लव स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स अ वेल नाइस मैच्योर लव स्टोरी. सो लेट्स सी. Or as we move towards the end of like asking you questions, like a bit more than one question, please allow me to ask you कि इतना सब तूफान हुआ टीवी इंडस्ट्री में आपके साथ में, उभर पाए हैं आप इससे अभी तक? जी बिल्कुल. एक्चुअली जैसे कहते हैं ना कि वक्त ही, टाइम इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, टाइम विल हील. सो जैसा ही ये सब कुछ हुआ, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज डिसहार्टेंड एंड आई वॉज शॉक्ड एंड वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर व्हाट वॉज गोइंग ऑन, बट येस लॉट ऑफ पीपल हेल्प मी, मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग सुभाष जी and my family, my friends, they supported me, they were there for me, and so I remain positive all this while. I remain positive, and in fact I made sure कि जो भी ये कुछ चीज़ें हो रही है मैं उसको रिस्पॉन्स ना करके, उसकी हरकतें ना बढ़ाऊँ, ये सब जो कुछ भी हो रहा था, तो मैं नहीं चाह रहा था ये एटमॉस्फेयर और भी डिस्टर्बिंग हो. तो इन अ वे आई अवॉइडेड ऑल दिस, एंड नाउ आई एम कमिंग आउट इन अ नाइस वे, एंड आई एम हैप्पी. क्या आपको लगता है टीवी से दूर चले जाना, उस माहौल से दूर जाना ही आपके लिए था, इसीलिए आप फिल्मों की तरफ बढ़ गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये जो मतलब कैलकुलेशन वाइज अगर आप टाइमिंग वाइज अब देखा जाए तो जैसे ही मेरा यारियाँ मतलब चल रहा था सीज़न 2, तभी सुभाष जी मुझसे मिले थे और तभी ये सब कुछ हुआ था. सो इट्स वेल बिफोर ऑफ ऑल दिस हैपेंड. तो ये सब कुछ जो हुआ था उसी के पहले फिल्म की बातें शुरू हो गई थी, and I decided कि I want to move on from the show and to the films. So yes, it was well before all whatever happened. Unfortunately, क्या कुछ आप पूछना? This film will be your Bollywood debut as well as your singing debut as well. Right. What do you have to say about that? Actually, I'm pretty much excited for it, and so we in a way are planning कि ये song, if the song clicks, which we hope, fingers crossed, but if this song clicks, we will definitely would like to use it in our film as well. And yes, we are very much excited for the film. We're working for the workshops and waiting for the co-actor to come.
and we have that Muhurat also on 11th of March. So let's see how things proceed. और एक अच्छा एटमॉस्फेयर निकल के आएगा and hoping for a good nice Bollywood hit for us. So let's see. वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं उसी में कंटिन्यू जी, करूँ। आपको जी। लगता है कि अगर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होता तो प्रॉब्ली थोड़ा सा छवि आपकी जो है मतलब इट वुड हैव बीन स्ट्रॉन्ग, ये एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्ली थोड़े व्यूअर्स जैसे दर्शक बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड दिस सिंस लव्ड यू अ लॉट अनकंडीशनली, तो वो कुछ आपको ऐसा इफेक्ट लगता है? जी एक्चुअली it's just mind game. It's just थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. लाइक मैं ये कहना चाहूँगा एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं. अगर आपको इन लाइफ में ज़िंदगी में ग्रो करना है सो यू हैव टू बी रेडी फॉर द नेगेटिव्स ऑल्सो. सो एवरी कॉइन हैज़ इज प्रोज एंड कॉन्स. सो अगर आप पॉजिटिव्स के लिए रेडी हो, आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा और वो भी बस सब मिलते ही रहेगा ज़िंदगी भर. नहीं, देयर विल बी उतार, देयर विल बी चढ़ाव एज वेल. सो you have to just be prepared for both the sides. So अगर negatives आते हैं, so be prepared for it, be strong, be confident and be ready to face it. So बस that's what I did and I was there and now Any we hard come feelings? Any hard feelings for anyone? out. No, not at all. No hard feelings as such. In fact I'm just focusing on my work and I have nothing against anyone and I appreciate and I hope that all the people with me or against me they grow in life because everyone is here to work. So yes, I just hope for them that they succeed in their lives as well. पार्थ हमारी विषय नहीं निकली, पार्थ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं. अब आप Thank you. बड़े, मेरे को मालूम है आपको मेंटल अप्स एंड डाउन्स, क्रेस्ट एंड ट्रप्स हो रहे हैं कि लाइक ही आस्क्ड फॉर द फिल्म एंड देन आई आस्क्ड यू फॉर दिस दीस थिंग्स, हाँ. बट थोड़ा सा अगर आप यू वांट टेक 10 सेकंड एंड सिंग द सॉन्ग फॉर अस. Okay. या पानी पीना है, कुछ पीना है आपको? नहीं. You want me to sing this song or some other song? म्यूजिक रिकॉर्डिंग का नहीं, वो अलग से हो जाएगा यहाँ पे अच्छा. एक बार ऐसे. हाँ. Okay. पानी को कौन सा कौन सा चला? तो एक्सप्रेशन भी दे दीजिए. हाँ, टेंस होके मत गाइए. मतलब अब सब कुछ खत्म हो गया वैसे क्वेश्चंस. अब आप अरे ओके. जो तेनु वेखण नु अखियां तरसी, तेनु वेख ना पाया पिया. जो तेनु वेखण नु अखियां तरसी, मैनू वेख ना पाया पिया. जो तेनु गले लगाना नु तरसी, गले ना लगाया पिया. तू जिंद मेरी रोई रोई, मेरी रोई रोई, जिंद रोई मेरी ओ पिया. तू जिंद मेरी रोई रोई, मेरी रोई रोई, जिंद रोई मेरी ओ पिया. वाह. Thank you so much. Thank you so much. Shall we move? Sir, when you stand up, just stand like pose for the camera. Done? एक सेकंड. अरे दादा पीछे इतना आगे Up क्यों? करो. Your right and go towards your left. शुभंजीत शबीना I think so. That's your शबीना का दिखा. शबीना कोरियोग्राफ कर रही है. अभी बंद कर. उस दिन चला गया. अभी वो करते हैं. थैंक यू. सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरह फिल्म रिवॉल्व हुई, किस तरह आपकी कीटी में फिल्म आई, कहाँ से क्या सिचुएशन था? एक्चुअली शुरुआत से अगर मैं कहना चाहूँगा तो ये जो लोग जिन्होंने मुझे अप्रोच किया उन्होंने शो देखकर मुझे अप्रोच किया एंड थैंकफुली दे लाइक्ड माय वर्क फॉर्चुनेटली. और जब हमारी मुलाकात हुई, हमारी बातचीत हुई एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट हु आर दे एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू नो ऑल दिस. और फिर जब स्क्रिप्ट को लेकर डिस्कशंस हुई तो कोइंसिडेंटली आई लाइक्ड इट और मुझे पसंद आई. और सो येस आई सेड देम स्ट्रेट अवे येस
and since then we are working together and now we are almost about to start. अगले महीने 11 तारीख को हम शुरुआत कर रहे हैं. So yes, so it's a good way to start for the film. ओके, नई फिल्म है, आप ही नए की डेब्यूट फिल्म है जी. तो कितनी नर्वसनेस है, मतलब काफ़ी कंपटीशन है मार्केट में लेकर? जी हाँ, नर्वसनेस एक्चुअली कंपटीशन को लेकर नहीं है, बट नर्वसनेस ये है कि फिल्म है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है और टू बी ऑनेस्ट कोई बड़ा या छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, बट येस फिल्म होती है और आपको 3 घंटे मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए. तो अगर आप उस पर खड़े ना उतर पाए तो फिर फिर कुछ नहीं हो सकता. तो यस नर्वसनेस उस मामले में है कि 3 घंटे हैं. टेलीविज़न में कैसे है कि अगर आप एक एपिसोड या कुछ भी हो अगर आप अच्छा नहीं कर पाए तो यू कैन बाउंस बैक और दूसरे शो में आप परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हो, एक अच्छा टेक दे सकते हो, अच्छा ये. बट फिल्म ऐसा है कि एक बार फाइनल शॉट हो गया, एक बार एडिट हो गया, ख़त्म, आपको कोई नहीं, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाला है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव योर बेस्ट, आप अपना 100% दो सो दैट देयर आर नो रिग्रेट्स अहेड. रोल की बात करो तो आपने बताया कि काफ़ी सरदार टाइप का रोल प्ले करने वाला है फिल्म में. तो सरदार नहीं बट पंजाबी है, वेरी दिल्ली चंडीगढ़ पंजाबी टाइप नॉर्थ इंडियन. तो विल बी इंटरेस्टिंग इफ एंड आई विल हैव दैट पंजाबी एक्सेंट एज वेल. सो यस, वर्किंग ऑन दैट. और कुछ रिसर्च किए रोल को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है? जी हाँ, एक्चुअली रिसर्च मतलब मैं अभी वहाँ दिल्ली या चंडीगढ़ में जाके रहने वाला हूँ एंड आई एम गोना बी विद द वेरी लोकल पीपल. और जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनके साथ बातचीत करने वाला. जैसे कि कहते हैं कि हम जिन लोगों के साथ ज़्यादातर रहते हैं, ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो उनकी भाषा हम पकड़ लेते हैं या सीख लेते हैं. तो मैं भी वही कोशिश करूँगा और वहाँ जाकर यही सीखूँगा कि किस तरीके से वो बर्ताव करते हैं, किस तरीके से वो बातें करते हैं. तो यस. काफ़ी नया दौर चला है बॉलीवुड में कि एक्टिंग के साथ साथ गाना भी गाया है. जी. तो और कंपटीशन और बढ़ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे ये कोई नया दौर नहीं है. इस दैट के बहुत पहले भी ऐसे बहुत कलाकार थे जो गाते भी थे, एक्टिंग भी करते थे, बट ऐसा कुछ कंपटीशन नहीं है. बट इस दैट कि मुझे लगता है कि मुझे इसमें भी एक अपना एक कदम रखना चाहिए और एक शुरुआत करनी चाहिए. सो व्हाई नॉट ट्राई इट आउट विद म्यूज़िक, बिकॉज म्यूज़िक विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी और आई लव म्यूज़िक, I love listening to music. So it's just that I'm trying out something और hopefully it should work और it should work for the people as well. अच्छा, इसके पहले भी आपने गाया था या फिर कुछ अपने कॉलेज डेज? इसके पहले मैंने शो में ही गाया था, अपने ही शो में, MTV के शो में. अपना टाइटल जो है यारियाँ, उसी के ऊपर कुछ गाया था अबाउट फ्रेंडशिप. सो एंड पीपल लव्ड इट थैंकफुली एंड उसी से मुझे इंस्पायर होकर मुझे लगा कि येस आई कैन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और कुछ और कर सकता हूँ मैं इसके साथ. टीवी भी काफ़ी आजकल बहुत तेज़ी से चला जा रहा है. मतलब बिग स्क्रीन की बात करें तो बिग स्क्रीन भी काफ़ी एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न काफ़ी तेज है. तो क्या बात करें अगर टीवी काफ़ी स्मॉल, मतलब काफ़ी उसका स्मॉल इम्पैक्ट रहा है, लेकिन फिल्म की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म काफ़ी ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. हाँ. तो अपने सोसाइटी से लेकर कुछ सोसाइटी से या ऑडियंस से कुछ उम्मीदें हैं लेकर? टू बी ऑनेस्ट मैं सच बताना चाहूँगा कि दिस इज़ रियलिटी. बट पीपल, जो लोगों को लगता है कि वो डिलेमा में रहते हैं कि टेलीविज़न जो है वो बहुत कम फील्ड है वो ना, ये अभी इतनी उसकी रीच बढ़ गई है कि सब इनफैक्ट बॉलीवुड के एक्टर्स भी टेलीविज़न में आ गए, बिकॉज इवन दे फील कि टेलीविज़न का जो रीच है वो गांव हर शहर, हर लोगों के बीच पहुंचता है एंड पीपल नो देम. सो एंड इनफैक्ट आज जो भी मैं बना हूँ तो थैंक्स टू द शो, थैंक्स टू टीवी. सो इन अ वे मैं इनफैक्ट सरप्राइज रहा हूँ. मैं आपको किस्से ऐसे बता सकता हूँ जहाँ पर मैं फिल्म एक्टर के बगल में बैठा हूँ एंड रिस्पॉन्सेस मेरी डबल हुई है थैंक्स टू द शो. सो इट्स नॉट अबाउट किसका ज़्यादा है या किसका कम है, बट इट्स जस्ट दैट कि टीवी हैज़ अ गुड प्लेटफॉर्म एंड इट मेक्स यू समथिंग इफ़ यू क्लिक. सो येस. सॉन्ग सिंग कर लेते हैं आप, गाना गा लेते जी. हैं, एक्ट कर लेते हैं. जी. इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं, कुछ लर्न किया? Yes, I play guitar and I love to play that and I'm learning that and it's not easy. कोई भी मुझे लगता है म्यूज़िक बहुत easy था. मुझे लगता था कि सब कुछ कोई भी कर सकता है, रैंडम इंसान कर सकता है, बट नहीं. जब मुझे पता चला when you get into it आपको क्लासेस लगाने पड़ते हैं, आपको हार्डकोर सीखना पड़ता है. इवन द इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, वायलिन, पियानो, एनीथिंग फॉर दैट सॉर्ट, ड्रम्स. सो इट इज़ अ प्रोसेस और वक्त लगता है, बट इफ़ यू बी डेडिकेटेड येस यू विल गो. गाने की बात हो गई तो गाने में बॉलीवुड में कोई फेवरेट सिंगर आपका? बॉलीवुड में लॉट ऑफ फेवरेट सिंगर्स. आतिफ असलम आई लव हिज वॉइस, आई अप्रिशिएट. मोहित चौहान आई लाइक. सो दीज आर वेरी एंड येस किशोर कुमार ऑफ कोर्स, ही इज बीन देयर, एवरग्रीन. सो येस लॉट ऑफ पीपल आई अप्रिशिएट. आई कीप लर्निंग फ्रॉम देम. थैंक यू. एक मिनट गाइस, आपको
Say something. This is one of your fan, Kulji, from USA. She was singing. If you can thank her. Okay. Okay. So From Gatesville. okay. Kuljeet, thanks a lot for sending your love across, and you sent all the way from US. So thank you so much for creating. Like I said, television has its reach all over the globe. So and as you can see over here. So thank you, Kuljeet, for supporting me and being so thoughtful about music. And yes, I'll definitely try to play it. And I appreciate it. I love the color though. I know that you've been thoughtful enough. So yes, thank you so much. More picture? Okay, thank you. मैनू वेखन ना पाया पिया मैनू वेखन ना पाया पिया जो तेनू गले लगाना तरसी गले ना लगाया पिया तो जिंद मेरी रोई रोई मेरी रोई रोई जिंद रोई मेरी ओ पिया तो जिंद मेरी रोई रोई मेरी रोई रोई हो गया चलो भाई कभी सुन तू मेरा कहा तेरी पलकों में मेरा जहां तुझे ढूंढूं मैं हर जगह तू मिल जा सुबह की तरह देख इश्क दे बादल बरसे बारिशों की तरह तू भी आ तेनू देखन नू दिल मेरा तरसे मेरे दिल को सुकून दे भी जा तो जिंद मेरी रोई रोई मेरी रोई 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 मेरी रोई रोई जिंद रोई मेरी ओ पिया पुकारे ये दूरी तू मिटा दे मेरे यकीन को दे दे सहारे तेरी हुई जो आहट दिल को मिली है राहत तू है मेरी जरूरत तुझ में जिंदा हूँ मैं बाखुदा जो तन वेखन अखियां तरसी तेनू देखना पाया पिया As you guys know, you are live here on Chill Out Session. Yeah, so I'm going to call him and you guys can actually interact with him. Let him come out. Is he coming out?
So how did you guys actually get this? Can you ask some question दूसरे channel पे? तुझे bite करना है? तो where do you want to do it? Outside? Yeah, it's better. कहाँ यहाँ अंदर? अरे किसको बैठा दिए कुछ भी कर रहे हैं आपकी मर्जी से नहीं वो ऐसा हम लोग जितना Because अभी एक और इंटरव्यू बचा है और उसके बाद ही विल बी लाइव विद अस, देन ही विल बी फ्री एंड तब वो अच्छे से बात कर सकता है तुम लोगों से, तो वेट करो अभी और थोड़ा टाइम और है। ओके, मीन टाइम मैं ये दादा से बात करने वाली हूँ। दादा आपका नाम क्या है? मेरा हाँ शकील ओके, सॉरी वापस से बोलिए आपका नाम क्या है? यहाँ पे सब लोग आपको मैं आपको बता दूँ 4,500 लोग अभी लाइव देख रहे हैं ये। अच्छा हाँ, सो आप इस गाने के बारे में बताएंगे हमें? गाना तो बहुत अच्छा है और ये हमारे गाना दोस्त बहुत है। अच्छा है, हमने सुना और बहुत ही नई आवाज है नई आवाज़ है लेकिन अच्छी आवाज़ अच्छा है। अच्छा गाया है हमने। सो कितने दिन में ये गाना कंप्लीट हो जाएगा? अभी तो फिर इसके बाद मिक्सिंग वगैरह करेंगे गाना तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हो चुका है कंप्लीट, सिर्फ वॉइस डबिंग है, उसके बाद मिक्सिंग वगैरह ओके, थैंक यू। कौशल क्या है मेरे को बोलने बोल दिया यार So guys, physical transformation for your first film? Yes, a lot. I am cutting down all my weight. I am keeping myself. I have to be lean enough for the character. So I'm working towards it, working hard. And since there is not ample time for it, so I'm really working hard. Who is your favorite actor or your inspiration and why? My favorite actor would be over here in Bollywood, would be Amir Khan. Reason is I somehow connect myself to the way he works, the way he looks for perfection. So even I am that way, very nagging. Yes, in a way, and plus he's done wonderful amount of work that everyone has witnessed. So yes, I like this. Do you have any message? I want you guys to support me, be there for me, like you. I will promise that I will entertain you. I promise that I will make sure that regarding the performances, the release and everything should come together. So let's see how fortunate I am with that. Fingers crossed. okay